अवैध रूप से बसे लोगों के पलायन की है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही नई सत्ता यानी बीजेपी सरकार का आगमन हुआ, बरसों से अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के बीच हड़कंप मच गया। जो लोग सरकारी तंत्र को ढाल बनाकर स्थानीय लोगों के रोजगार पर कुंडली मारकर बैठे थे, अब उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, सहमे हुए हैं। सीमावर्ती जिलों में आधी रात को लोग अपना सामान समेट कर निकलते देखे जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। प्रशासन की सख्ती ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल की धरती पर केवल वैध नागरिकों का अधिकार होगा। आज उत्तर 24 परगना से लेकर मालदा और मुर्शिदाबाद तक के बाजारों में सन्नाटा है। वो दुकानें, वो रेहड़ियां और वो अवैध ठिकाने रातों रात खाली हो गए। वो बाजार जहां कभी पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। ये वो बाजार थे जहां घुसपैठियों ने स्थानीय सिंडिकेट के साथ मिलकर कब्जा कर रखा था, लेकिन अब नजारा बदल चुका है। घुसपैठियों में भगदड़ मची है। घुसपैठिए सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं। देखिए, ये बॉर्डर की तस्वीरें हैं। उधर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और इधर घुसपैठिए और अवैध तरीके से रह रहे लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहे थे। अब ये भागम भाग की तस्वीर भी देखिए। गिरफ्तारी का खौफ ऐसा सता रहा है कि ममता जी के राज्य में जो अवैध प्रवासी थे, यहां आनंद के क्षण भोग रहे थे, अब जैसे ही नई सरकार आई है, अब उनकी हवा खराब हो गई है। भाग रहे हैं और इतना भाग रहे हैं कि तस्वीरें देखिए कि किस तरह से झोला झंडा लेकर भाग रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जी हां, समझिए बंगाल में घुसपैठ से क्या बदला। जी हां, बंगाल में घुसपैठ से क्या बदला है और क्यों यह घुसपैठ। अब यहां पर दिक्कतें देखिए कि नई सरकार के आते ही जितने घुसपैठिए हैं सब भाग रहे हैं, छोड़कर हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, बीजेपी की सरकार घुसपैठियों में खौफ क्यों है ये आपको बताएं। बीजेपी की सरकार घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह के एक्शन ले रही थी उससे ये डरे हुए हैं। जी हां, डिटेक्ट, डिलीट और डिपार्ट मॉडल बीजेपी का घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति की दहशत देखने को मिल रही है घुसपैठियों में। एक खास समुदाय के लोग भी भाग रहे हैं वहां से। घुसपैठियों में डिटेंशन सेंटर भेजे जाने का डर सता रहा है, जो ममता बनर्जी के रहते नहीं था। भारत बांग्लादेश बॉर्डर सील होने का खौफ उन्हें सता रहा है। उन्हें लग रहा है अगर बॉर्डर सील हो गया, पकड़े गए तो क्या होगा। जी हां, वजह नंबर 2 आपको बताने जा रहे हैं। पहली वजह तो आपने देख ली। वजह नंबर 2, बीजेपी का घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का जो फैसला है। पीसीआर प्लीज प्ले वजह नंबर 2। दूसरे ग्राफिक्स पर आइए। दिस फर्स्ट, एसआईआर का प्रहार। एसआईआर अभियान ने घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। जी हां, जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ तो जितने फर्जी वोटर थे, फर्जी नागरिक थे, उनकी पहचान हो गई। लाखों संदिग्ध नामों को मतदाता सूची से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब इनके पास कुछ बचा नहीं दिखाने के लिए। जी हां, कागजी जांच में नाकाम रहने के डर से ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि भाई हमारे पास कोई कागज नहीं, कोई प्रूफ नहीं, हम कैसे बताएंगे कि हम यहां के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि सारे तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। और टीएमसी के राज में अवैध प्रवासियों को तो जमकर बिठाया गया, उनको वोटर बना दिया गया। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, बंगाल में घुसपैठ से क्या बदला, डेमोग्राफी कैसे बदल गई, कैसे वहां के लोगों का हक छिन गया, वो बता रहे हैं। उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया में मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। ये तमाम रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से यहां पर आए थे। मतदाताओं की संख्या में राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। इनका कोई हिसाब किताब नहीं था, लेकिन घुसपैठ की वजह से नंबर्स बढ़ गए। घुसपैठियों की वजह से मूल निवासियों का अनुपात बदल गया। नौकरी मिलना जिसको चाहिए थी उसको मिली नहीं। धार्मिक संतुलन बिगड़ने से धार्मिक तनाव बढ़ा। एक समुदाय विशेष की जनसंख्या ज्यादा हो गई। हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, संसाधनों पर दबाव पड़ा। इसके अलावा डेमोग्राफी जब चेंज हुई तो उसकी वजह से दिक्कतें जो हुई आपको बता दिया। अब समझिए कि ये जो इलाके हैं उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया में मुस्लिम जनसंख्या को लेकर जितने भी वहां पर समुदाय थे, उनमें इंबैलेंस हो गया। और जब इंबैलेंस हुआ उसकी वजह से दिक्कतें हुई। घुसपैठिए लगातार बढ़ते चले गए और वहां पर जो असल वहां के रिहायशी लोग थे, जो असल स्थानीय लोग थे, उनसे ज्यादा घुसपैठिए वहां पर हो गए। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा। घुसपैठिए कम मजदूरी पर काम कर स्थानीय लोगों को रोजगार छीनते रहे। जो घुसपैठिए थे वो कम पैसे में काम करते थे, लोकल लोगों का रोजगार छीन रहे थे। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी योजनाओं का उन्हें फायदा भी मिल रहा था और ये सब कुछ टीएमसी के राज में हो रहा था। इन्हीं फर्जी वोटर्स के जरिए टीएमसी अब तक जीत कर आ रही थी। एसआईआर हुआ, फर्जी वोटर हटे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। राज्य के खजाने पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, क्योंकि जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा लोग कंजम्पशन के लिए वहां पहुंच गए थे।
अब सुरक्षा और अपराध के एंगल से समझते हैं। संसाधनों की बात कर ली हमने, डेमोग्राफी की बात कर ली, सुरक्षा अपराध के नजरिए से सीमा पार से होने वाले घुसपैठ से प्रदेश में क्राइम बढ़ गया, क्योंकि ये वो लोग थे जिनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। इनको पता था कि क्राइम करेंगे भाग जाएंगे बॉर्डर से। नकली नोटों का कारोबार और ड्रग्स की तस्करी केस बहुत तेजी से बढ़े, क्योंकि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर ड्रग्स और नकली नोट आते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, ये दो रूट हैं जहां से नकली करेंसी भारत में आती है। अवैध रूप से बसे लोगों ने क्रिमिनल और आतंकियों की सुरक्षित पनाहगार बना दिया। वहां से जो आतंकवादी आते थे, क्रिमिनल्स आते थे, यहां पर जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल में पहुंचे थे बांग्लादेश से, वो यहां पर लोगों को पनाह दे रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को दिक्कत हो रही थी। जी हाँ, बांग्लादेश से घुसपैठ के अलावा एक डोंकी रूट भी है। उस डंकी रूट बताते हैं। डंकी रूट यानी अवैध तरीके से किसी देश में दाखिल हो जाना। अब उसके बारे में आपको बताते हैं मैप के जरिए फटाफट। ये देखिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर है जो करीब 4000 किलोमीटर से ज्यादा का है। ऊपर वहां पर ये भारत का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा का है। 300 किलोमीटर में बाड़बंदी नहीं है। तो जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, यहां पर बाड़बंदी नहीं है। होता क्या है कि वहां से जो घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए वहां से होते हुए इस रास्ते से यहां पर दाखिल होते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। क्योंकि बाड़बंदी नहीं है, खुला बॉर्डर है। हालांकि बॉर्डर चेक पोस्ट वहां पर है, लेकिन पूरे जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो यहां सर, ये जो आपको रेड डॉट दिखाई दे रहे सारे बॉर्डर, ये बॉर्डर है सारा, ये सारा बॉर्डर का इलाका है। यहां पर बाड़बंदी नहीं है। यहां से ये पश्चिम बंगाल में दाखिल हो जाते हैं। आतंकवादी, तस्करी, अवैध तरीके से रहने वाले, नकली नोटों का कारोबार करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले, साथ ही साथ वेश्यावृत्ति से जुड़े जो लोग हैं बांग्लादेश के, वो यहां पर घुसपैठ कर रहे थे। और डंकी रूट यही था, क्योंकि बाड़बंदी नहीं थी, अवैध तरीके से पैसा लेकर यहां पर वो घुस जाते थे। और ये सब कुछ टीएमसी के कार्यकाल में पिछले 15 सालों में हुआ है। सरकार बार बार कह रही थी घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठियों को भगाना है। देखिए, भगाने की जरूरत ही नहीं हुई। बीजेपी की सरकार आते ही घुसपैठिए खुद ब खुद वहां से भाग रहे हैं। उनको पता है कि वो डिटेंशन सेंटर भेज दिए जाएंगे में है। और उसके बाद जो बॉर्डर इलाका है और फेंसिंग की बात करें, बॉर्डर कितना अनसेफ है वो बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल देखिए, यहां पर फेंसिंग नहीं है, इसलिए यहां पर कुल 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1600 पे ही फेंसिंग है। असम में करीब 300 के आसपास किलोमीटर का बॉर्डर है, फेंसिंग सिर्फ 200 किलोमीटर है। त्रिपुरा में देखिए 856 किलोमीटर का बॉर्डर है, फेंसिंग ऑलमोस्ट इक्वल है। मेघालय 443 किलोमीटर का बॉर्डर है और 300 कुछ किलोमीटर की फेंसिंग है। तो जहां पर फेंसिंग कम है, पश्चिम बंगाल में देखिए बहुत कम है, इसलिए सबसे ज्यादा घुसपैठ यहां पर होती है। असम से घुसपैठ हो रही है। इसके अलावा देखिए मेघालय के जरिए घुसपैठ हो रहे हैं, जहां पर फेंसिंग नहीं है दर्शकों, वहां से बड़ी घुसपैठ होती है। और इसीलिए ये बॉर्डर इलाका अनसेफ है। सबसे ज्यादा घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से दाखिल होते हैं, क्योंकि वो जो बॉर्डर का इलाका है वो बहुत बड़ा है और वहां पर फेंसिंग बॉर्डर के मुकाबले 1600 किलोमीटर है, यानी करीब करीब 600-700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनाते हैं जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को चेतावनी दी थी, जिससे अब बीजेपी की सरकार बनते घुसपैठियों में भगदड़ मची। जरा सुनिए। बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो। चलिए, आपने डेटा देख लिया, आपने डिटेल देख ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुन लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगले आधे घंटे लगातार इस पर चर्चा होगी। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसके अलावा शेखर विजयन मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और नीलांजन दास भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, टीएमसी के समर्थक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सब डॉक्टर हिमांशु, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी के नेता उधर शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इधर बॉर्डर पर भगदड़ मची हुई है। झोला झंडा छाता लेकर लोग भाग रहे हैं। जी नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, जय बांग्ला। देखिए, हमारे आने का असर तो आप सबको और पूरे देश को दिख ही गया है। जितने घुसपैठी हैं, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये डर दिख रहा है बांग्लादेशियों में और ये डर हमको बड़ा अच्छा लगा।
कि जो घुसपैठी यहाँ पे आक्रांता मचाने, समस्या पैदा करने, यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए आए थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी नाम ही काफी है इन सबको बाहर खदेड़ने के लिए। अभी तो हमने शपथ ग्रहण ली है, अभी बंगाल की जितनी भी समस्याएं हैं बहुत ही जल्द दूर होंगी, चाहे वो अवैध कब्जे हो, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वहां के लोगों को रोजगार ना मिल रहा हो। और सबसे पहले तो जितने लोग ये नाम बदलकर लोगों को परेशान करने वहां पे रह रहे हैं, इनका तो सबसे पहले सफाया होगा। सफाया मतलब देश से सफाया होगा, देश से बांग्लादेश जाएंगे। जी, मैं नीलांजन के पास जाऊं। नीलांजन, 15 साल टीएमसी की सरकार में हम डेटा दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, करोड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश से घुसकर यहां पर आनंद ले रहे थे जीवन का। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पुरानी तस्वीरें नहीं है, ये नकली तस्वीरें नहीं है, ये एआई की तस्वीरें नहीं। नीलांजन, ये वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल खुद ब खुद छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो डिटेंशन सेंटर बने भी नहीं है। अगर ये सब सही थे, लीगल थे, तो ये क्यों भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के? और ममता बनर्जी जिन बोगस और नकली वोटों के जरिए जीत कर आ रही थी, एसआईआर के बाद वो पोल खुल गई। और देखिए, सरकार ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया। नीलांजन, कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप तस्वीर देखिए, कोई एक्शन नहीं हुआ है। खुद ब खुद पैकिंग कर कर लोग वहां से जा रहे हैं। ये बहुत ही पहले तो जय हिंद और जय बांग्ला। मैं जो बंगाल में जो नया सरकार बना है आज शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये उनका गारंटी था, ये तो उनका मैनिफेस्टो कमिटमेंट था कि बंगाल से हर कोई जो घुसपैठिया है, वो जो जिन लोगों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या बोलते थे, तो वो कहते थे कि बंगाल में 1.5 करोड़ ऐसे लोग हैं, ये शुभेंदु अधिकारी जी बोलते थे। तो अगर वो है, मत देखिए, अब हमारा जो एसआईआर हुआ है, इसमें तो एक भी ऐसा किसी को दर्शाया नहीं गया कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या है। लेकिन करीब करीब 27 लाख ऐसे लोग हैं जो अभी अंडर एडजुडिकेशन है और उनके ऊपर कार्रवाई होगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि अभी जो ये सब लोग जो अभी बॉर्डर छोड़कर वो जाने का कोशिश कर रहा है, तो मेरा प्रश्न है कि ये लोग अंदर घुसे कैसे? क्योंकि बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर पोरस बॉर्डर है, पूरा फेंसिंग नहीं है, लेकिन बॉर्डर तो हमारा बीएसएफ तैनात होता है। तो ये लोग आए कैसे और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे थे? इसके ऊपर एक, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि एक जांच कमीशन गठन करने का बात उन्होंने कहा है, मैं इसको वेलकम करता हूं। और ये जो अभी भी 500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो अभी अनफेंस्ड है, इसको जल्द से जल्द इसको फेंसिंग करवाए हमारा सरकार। ये तो फिलहाल ये तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन ठीक है, अभी वो डबल इंजन का उनको सरकार मिल गया है, तो अभी वो अपना वायदा जो है वो पूरा करें। लेकिन हम भी कहेंगे कि मेघालय में भी उनका बहुत दिन से सरकार है, त्रिपुरा में भी उनका बहुत दिन से सरकार, त्रिपुरा का फिलहाल उन्होंने कंप्लीट कर दिया है, लेकिन असम और मेघालय में करीब करीब 1 दशक से वो लोग सरकार में हैं, लेकिन अभी तक क्यों उनका फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ हमें नहीं पता। बंगाल में वो 5 साल के लिए आज उन्होंने शपथ लिया है। हमें पूरा विश्वास है कि वो पहले ही 2 साल के अंदर अंदर बंगाल का जो पूरा ये जो बॉर्डर है उसको वो करेंगे। इसका हमें उन पर भरोसा है और देखते हैं। और ये जो लोग भागने का कोशिश कर रहा है, इनको पकड़ना चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जी नीलांजन, आप बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं जाऊंगा। शेखर विजन कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन बड़ा मसला ये भी है, बीजेपी के प्रवक्ता के पास मैं जाऊँ, डॉक्टर हिमांशु, बड़ा मसला ये भी है कि जिस बात को लेकर बीजेपी कई सालों से कह रही थी और टीएमसी बार बार इसका विरोध कर रही थी, कोई घुसपैठिया यहां पर नहीं है, यहां पर सब लीगल तरीके से रह रहे हैं, सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है, लेकिन वो समुदाय विशेष देखिए बिना टारगेट किए ही जा रहा है। अभी तो एसआईआर के बाद अभी तो डिटेंशन सेंटर बनेंगे, अभी तो लोग ढूंढे जाएंगे जो घुस के बैठे हुए हैं, आतंकवादी, वेश्यावृत्ति के बिजनेस वाले, ड्रग्स वाले, नकली नोटों का कारोबार करने वाले, अभी तो उनको ढूंढ ढूंढ कर एजेंसियां निकालेंगी जिनको ममता बनर्जी पाल रही थी इतने सालों से। जी बिल्कुल निकाली जाएंगी, बिल्कुल ये सब बाहर निकाले जाएंगे देश के। और मैं निरंजन जी ने जो एक केंद्र सरकार पे जो आरोप लगाया, मैं उसकी पूर्ण सफाई दे दूं कि
ये MHA की साइट पे आपको मिलेगा स्टेटमेंट 2004 का गवर्नमेंट स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट। Around 1.2 crore, which is equivalent to 12 million, illegal Bangladeshi migrants in India were mentioned by the government in the parliament. तो 2004 का ये स्टेटमेंट है, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो ये बता रहे हैं कि उसी समय 1.2 करोड़ लोग आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद वहां पे जब आंकड़ा निकाला गया तो अराउंड 2 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स भारत के पूरे स्तर पर हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है, जब हमारी सरकार आने के बाद 2017 से 2020 के बीच ऑपरेशन शुरू किए गए हैं इनको देखने का, इनको ढूंढने का। 2025 में दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन किए, तब 2200 बांग्लादेशी यहां से दिल्ली भेजे गए हैं। 2025 में 586 बांग्लादेशी भेजे गए हैं वापस। तो और 2025 में 723 इलीगल इमिग्रेंट जो है वो पकड़े गए हैं बांग्लादेशी बॉर्डर पे। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद जो है ये बांग्लादेशियों का जो खौफ है और इनकी जो ये इन्फिल्ट्रेशन है वो कम हुआ है। अब ये जो गवर्नमेंट डेटा मैं बता रहा हूं इसके मुताबिक साबित हो गया है कि मेजोरिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो ये 2 करोड़ का ये जो माना जा रहा है इन्फिल्ट्रेशन जो हुआ है, ये कौन से समय में हुआ है? ये सब कांग्रेस के राज में हुआ है। अब हम आए हैं तो हम जो सबकी समस्या ठीक करने आए हैं, ये भी एक बड़ी समस्या देश की है, ये भी ठीक होगी। और जैसा कि मैंने बोला है कि मोदी जी का नाम ही काफी है, सिर्फ नाम सुन के लोग भाग रहे हैं। ये टीएमसी के जितने भी सिंडिकेट हैं, ये बम बनाने वाले, ये जो गुंडे हैं, ये जो आतंकवादी हैं, अभी देवनाथ जी के घर पे जो बम ब्लास्ट किए गए, ये टीएमसी के नेता है, कार्यकर्ता नहीं है, ये आतंकवादी हैं। कार्यकर्ता बम नहीं बनाते हैं। तो इन सबको पकड़ा जाएगा, इन सबकी फाइलें खुलेंगी और ये सारे निकाले जाएंगे, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है नीलांजन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बेसिक सवाल मैं आपसे जानना चाहता था कि जो घुसपैठिए हैं, उन घुसपैठियों की वजह से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदली। फर्ज करिए कि हम एक शहर में 100 लोगों के रहने की कैपेसिटी है, वहां पर 1500 लोग रह रहे थे। पानी 100 लोगों का मुहैया है, सीवर लाइन 100 लोगों के लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन, सड़क, बिजली सब 100 लोगों के लिए। वहां 1500 लोग रह रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा था? हमारा और आपका। जो हम वहाँ के जो रियल जो निवासी हैं उनको दिक्कत हो रही थी। लेकिन ममता बनर्जी ने 15 साल में ये चीज़ क्यों नहीं देखी और अभी बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहां पर पलायन करने लगे हैं? क्या जानबूझकर नकली फर्जी वोटों के जरिए कि हमारे वोट पड़ेंगे? और ये सारे, इन सब में बहुत सारे लोग ऐसे थे नीलांजन भाई जिनके पास नकली वोटर ID कार्ड, नकली आधार, नकली लाइसेंस थे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ठीक, ये आधार, वोटर, इन सब का बात आप कर रहे हैं, ये सब केंद्र सरकार का, जो फिलहाल अभी बीजेपी में है, तो वो केंद्र सरकार का काम है ये सब चीजें देखना। और बॉर्डर का सिक्योरिटी भी केंद्र सरकार का काम है, होम मिनिस्ट्री के काम। वो जो बोल रहे हैं कि 1.2 करोड़ थे कांग्रेस के जमाने में, और उसके बाद अभी करीब 2 करोड़ पूरे भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, ये अगर कोई एस्टिमेट है तो इसके ऊपर हमारा केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री को कार्रवाई करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए पॉलिटिकल बिल का भी जरूरत होता है, तो ठीक है, अभी तो उनको मिल चुका है। बंगाल में उनका सरकार आज हो चुका है, उनको डबल इंजन का सरकार मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि पहले ही कैबिनेट मीटिंग में बंगाल का सरकार को, केंद्र सरकार को, ये जो 500 किलोमीटर का जो अनफेंस्ड जो बॉर्डर है, इसका लैंड, इसको अधिग्रहण करके इसको केंद्र सरकार को हस्तांतर करना चाहिए। ये पहले कैबिनेट मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल का मसला नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी का मसला है। लेकिन आप ये जो बोल रहे हैं कि 1000 लोगों का शहर में मतलब 1500 लोग अगर रह रहे हैं, मेरा कहना है कि इसका कोई काउंटिंग क्या हुआ है? और क्योंकि SIR के द्वारा तो इसका कोई मतलब कुछ नतीजा नहीं निकला है। नहीं, SIR में निकला, तो SIR में जितने फर्जी वोटर थे वो हटे। यही सारे फर्जी वोटर थे जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाए, अपने पेपर्स नहीं लगा पाए। फर्जी वोटर, देखिए सुन लीजिए, SIR में क्या निकला है? SIR में ASDD वोटर्स निकला है, जो कि एब्सेंट थे, डेड, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, ये सब थे, फेक वोटर्स थे। लेकिन क्या वो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, इसका कोई जानकारी हमको फेक वोटर भी तो इन्फिल्ट्रेटर होंगे। जो इन्फिल्ट्रेटर नहीं है वो तो ओरिजिनल वोटर होगा ना।
जो घुसपैठिया है वही तो पेपर नहीं सबमिट कर पाएगा एसआईआर के दौरान ना, वही तो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएगा जो फर्जी वोटर है। तो इसका मतलब अगर उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में थे और वो लोग एब्सेंट थे तो उनको उनके ऊपर तो मिसिंग डायरी होना चाहिए, उनको तो ढूंढ तो सरकार ढूंढ वो खुद ब खुद भाग रहे हैं, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। आप क्यों भागने देंगे? तो भागने देना नहीं चाहिए। देखिए तस्वीरें देखिए, आईनी कार्रवाई खुद ब खुद भाग रहे हैं। हाँ, बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं, मेरे पास सिर्फ आखिरी का 1 मिनट बचा हुआ है। हिमांशु शुक्ला जी, नीलांजन जी की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो कल ही पैदा हुए हैं। टीएमसी की काउंसलर ने प्रॉपर न्यूज में ये बोला है कि हाँ, ये बांग्लादेश के लोग यहाँ पे उबर ओला चलाने के बहाने आते हैं। अरे भाई, फिर हमारे लेबर कार्ड के सेंटर्स में हम उनका आधार निश्चित प्रमाणिक कहाँ से आए हैं बना देते हैं। आज शपथ लिए हैं, पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, उसी काउंसलर ने खुद सरेआम ये चीज कबूल की है कि हम बनाते हैं। तो अब आप इसमें कहां से आ गए कि केंद्र का काम है? भाई आप लोग लेबर सेंटर पे इमिग्रेंट का बना रहे हो, तो इसमें केंद्र सरकार का कहां से काम हो गया? आपके काउंसलर ने खुद आके एडमिट किया करना चाहिए। उस बात को तो मानिए, पहले उनको पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। वो लोग ये सब रूल्स बंद कर दिए। अभी किसी को अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर पासपोर्ट भी दे रहे हैं आप। ये सब चीजों को काउंसलर ने खुद बोला है, जिस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हो, काउंसलर ने खुद बोला कि हम बनवा रहे हैं। आप निशित प्रामाणिक जी से जाके पूछिए कि कैसे वो भारत के नागरिक बने। आज वो मंत्री बने बंगाल में, पहले वो होम मिनिस्ट्री में एमओएस थे। तो आप निशित प्रामाणिक जी से पूछिए कि वो कैसे बने। हमारा बंगाल में बहुत सारे मतुआ लोग हैं